दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी का काव्य खंड से आत्मजीवनी यानी पाठ और उनके लेखक के नाम को देखेंगे। और इससे पहले हम गद्य खंड का आत्मजीवनी यानी पाठ और उनके लेखक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पर। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो से जो है आपके एग्ज़ाम में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से जो है 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और इसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इन दोनों वीडियो से जो है आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम 15 से 17 प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो काव्य खंड का देख सकते हैं आप सभी, काव्य खंड का पहला जो चैप्टर है, जो पहला पाठ है, उसका नाम है कड़बक। यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं पहला जो पाठ है उसका नाम है कड़बक। और इस पाठ के जो लेखक हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है कड़बक पाठ के लेखक हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह 1492 ईस्वी में जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये जायस जो है गांव का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो मृत्यु हुआ था वह 1548 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप सभी उनका पिक यानी फ़ोटो देख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अब अगला यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दूसरा जो पाठ है काव्य खंड का, उसका नाम है पद। और पद पाठ के जो लेखक हैं वह सूरदास हैं। ठीक है, पद पाठ के लेखक जो है यहाँ पर सूरदास हैं। और सूरदास का जो जन्म हुआ था वह 1478 सी मथुरा आगरा मार्ग के किनारे एक छोटा सा गांव है। ठीक है, मथुरा आगरा मार्ग के किनारे एक छोटा सा गांव है जहाँ जिसका नाम है जो है सी है, वहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में सिही गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, सूरदास का। और सूरदास का जो मृत्यु हुआ था वह 1583 ईस्वी में सूरदास का मृत्यु हुआ था। आइए अगला देखते हैं। अब अगला यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं तीसरा जो पाठ है काव्य खंड से, उसका नाम है पद। दूसरा भी पाठ का नाम था पद और तीसरा भी पाठ का नाम था पद, लेकिन दूसरा पाठ का पद के रचनाकार जो थे, जो लेखक थे, वह कौन थे? तो सूरदास थे। और यह तीसरा जो पाठ है जिसका भी नाम पद है और इस पाठ के जो लेखक हैं वह तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास हैं। और तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वह 1543 राजापुर जिला बांदा में इनका जन्म हुआ था, जो कि यूपी में लोग मानते हैं। ठीक है, यूपी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वह 1623 ईस्वी वाराणसी में तुलसीदास जी की मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1543 और इनका जो मृत्यु हुआ था वह 1623 ईस्वी में वाराणसी में इनका मृत्यु हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था राजापुर जिला बांदा में इनका जन्म हुआ था, जो कि यूपी में लोग मानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं चौथा जो पाठ है उसका नाम है छपय। चौथा यहाँ पर जो पाठ है काव्य खंड से उसका नाम है छपय। और छपय पाठ के जो लेखक हैं वह नाभादास हैं। कौन है? तो नाभादास हैं। और देखिए नाभादास का जो जन्म हुआ था वह 1570 ईस्वी में हुआ था। शेषव जयपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1570 ईस्वी में शेषव जयपुर में नाभादास का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था वह 1600 ईस्वी में इनका मृत्यु जो हुआ था 1600 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। और यहाँ पर देखिए इनकी जन्म तथा मृत्यु की तिथि अनिश्चित है, यानी इनका जो जन्म हुआ है नाभादास का वह कन्फर्म डेट मालूम नहीं है। ठीक है, यानी कन्फर्म डेट ये नहीं है, अनुमानित तिथि है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जन्म से रिलेटेड, और पूछा भी जाएगा तो यही सब वहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप सभी इस पॉइंट को भी याद करते चलिएगा।
चलिए अगला देखते हैं। अब अगला जो यहाँ पर है, अगला चैप्टर जिसका नाम है कवित, और कवित पाठ के जो लेखक है वह कौन है, तो भूषण है। ठीक है, कवित पाठ के लेखक भूषण है। और भूषण जी का जो जन्म हुआ था वह 1613 ईस्वी तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह तिकवापुर जो है एक गांव का नाम है। ठीक है, वहाँ पर भूषण जी का जन्म हुआ था। और देखिए भूषण जी का जो मृत्यु हुआ था वह 1715 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। आइए अगला देखते हैं। अब अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष क्लासेस 2.0 और वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला जो है छठवां चैप्टर, छठवां पाठ, उसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, और इस पाठ के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में, और इस पाठ के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद है। और देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु हो गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। अब अगला यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सातवां जो पाठ है उसका नाम है पुत्र वियोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप पूरा अच्छे तरह से पढ़िएगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरह से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सातवां जो चैप्टर है उसका नाम है पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग पाठ के जो रचयिता यानी जो लेखक हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, पुत्र वियोग पाठ के जो लेखक हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान है। और इनका जो जन्म हुआ था वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था किनका, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इनका मृत्यु जो हुआ था वह 15 फरवरी 1948 कार दुर्घटना में यहाँ पर मृत्यु हुआ था। देखिए 2022 के एग्ज़ाम में साइंस वाले पेपर में जो पूछा गया था सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु किससे हुआ था तो आप सभी के ऑप्शन में जो था वह कार दुर्घटना में मौजूद था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हुआ था। ये प्रश्न आपके 2023 एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस प्रश्न को हमेशा के लिए याद रखें, या 2024 में भी इस प्रश्न को पूछ दिया जाएगा, तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 8वां चैप्टर है जिसका नाम है उषा। और उषा पाठ के जो लेखक यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन है उषा पाठ के लेखक, शमशेर बहादुर सिंह हैं। और शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वह 13 जनवरी 1911 देहरादून, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था वह 12 मई 1993 अहमदाबाद, गुजरात में इनका मृत्यु हुआ था। 12 मई 1993 अहमदाबाद, गुजरात में शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु हुआ था। आइए अगला देखते हैं। अब दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। यहाँ पर देखिए 9वां जो चैप्टर है काव्यखंड से, उसका नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। और इस पाठ के जो लेखक हैं वह गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। और इनका जन्म जो हुआ था 13 नवंबर 1917 सयपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1917 सयपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था वह 11 सितंबर
1964 भोपाल में इनका मृत्यु हुआ था। 11 सितंबर 1964 भोपाल में इनका मृत्यु हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का। आइए अगला देखते हैं। अब अगला जो यहाँ पर है 10वां चैप्टर, उसका नाम है अधिनायक। अधिनायक और इस पाठ के जो लेखक हैं वह रघुवीर सहाय हैं। अधिनायक पाठ के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय हैं। और रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वह 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था वह 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को रघुवीर सहाय का मृत्यु हुआ था। 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में रघुवीर सहाय का मृत्यु हुआ था। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है 11वां चैप्टर, उसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। और इस पाठ के जो लेखक हैं वह विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल हैं। प्यारे नन्हे बेटे को इस पाठ के लेखक जो हैं वह विनोद कुमार शुक्ल हैं। और विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था यहाँ पर 1 जनवरी 1937 राजनंदन गांव में, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 राजनंदन गांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ है वह अभी अनुमानित है। ठीक है, यहाँ पर उनका जो डेट है वह किसी भी बुक में अभी नहीं दिया गया है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि विनोद कुमार शुक्ल का मृत्यु कब हुआ था, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, इनका मृत्यु होगा तो यहाँ पर डेट आएगा, उसके बाद ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। अब अगला जो है उसका नाम है हार जीत। अगला पाठ जो है उसका नाम है हार जीत। और हार जीत पाठ के जो लेखक हैं वो अशोक वाजपेयी हैं। हार जीत पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। और अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वह 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो 16 जनवरी को 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। और इनका भी मृत्यु का अनुमानित तिथि अभी नहीं है। ठीक है, इनका भी मृत्यु अभी नहीं हुआ है। आइए अगला देखते हैं। अब और इनका जो मृत्यु नहीं हुआ है तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है नहीं बनने वाला है। ठीक है, पूछा जाएगा तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अब दोस्तों, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। या टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष क्लासेस 2.0 और उसमें ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए काव्य खंड का अंतिम जो पार्ट है, अंतिम जो चैप्टर है उसका नाम है गाँव का घर। काव्य खंड का अंतिम जो पाठ है उसका नाम है गाँव का घर। और गाँव के घर पाठ के जो लेखक हैं वह ज्ञानेंद्र पति हैं। कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। और इनका जो जन्म हुआ है 1 जनवरी 1950 पथरगामा गोंडा झारखंड में इनका जन्म हुआ है। किनका? तो ज्ञानेंद्र पति का। गाँव का घर इस पाठ के जो लेखक हैं वह ज्ञानेंद्र पति हैं। और इनका जो जन्म हुआ है 1 जनवरी 1950 पथरगामा गोंडा झारखंड में इनका जन्म हुआ है। और इनके भी मृत्यु का अभी अनुमानित तिथि नहीं है। इनका भी जो मृत्यु है उसका अभी तिथि नहीं है। ठीक है।